हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया एकदम। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का दो सवाल देखेंगे। दोनों सवाल 2024 में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और ट्राई कीजिए, और कौन सा ऑप्शन आता है कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, पहला सवाल ये है, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, ये लेंस 1 है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, लेंस 2 है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, पूछा है डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, माने ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ये दोनों कितना दूर पे रखा हुआ है। ठीक है, और तीसरा ये दूसरा सवाल है, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ फर्स्ट लेंस से कितना 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है, तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, ये तीन लेंसेस को कंबाइन करके बने। ठीक है, ये फाइनल इमेज कहां पे बनेगा उसका पोजीशन हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले बनाते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस रहे इंडिविजुअल को काम कीजिएगा। ठीक है, इसके वजह से कहां इमेज बन रहा है निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके वजह से जो इमेज बनेगा उस सेकंड वाला लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मेरे कहने का मतलब, देखिए मान लीजिए प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए एक मिरर है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ से कितना 1 सेंटीमीटर दूर पे। ठीक है, यहाँ पर तो मान लीजिए इसका पहला ऑब्जेक्ट बने इस मिरर से। ठीक है, AM1 मिरर है, AM2 मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ, तो पीछे में कितना बनेगा 1 सेंटीमीटर पीछे में बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो इमेज बना, ये इमेज इस मिरर के लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो इमेज बना फर्स्ट मिरर के द्वारा, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकंड वाला मिरर के लिए। पक्का आया? तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो इमेज सेकंड वाला लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर लेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और बनाएंगे। ठीक है, अच्छा क्या है, कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर जो गिवन है। तो देखिए पैरेलल लाइट आ रहा है, तो पैरेलल लाइट आ रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ, इंफिनिटी पे। तो यू का वैल्यू, ए वाला फॉर्मूला रहेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही फॉर्मूला से सारा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो पैरेलल लाइट आ रहा है, तो पैरेलल लाइट कहां से आता है, इंफिनिटी से, तो यू का वैल्यू मेरा क्या हो गया इंफिनिटी। अच्छा फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, गुड। अच्छा v का वैल्यू चाहिए, v का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल कर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v चाहिए माइनस 1/इंफिनिटी 1/10, ये तो जीरो हो जाएगा, 1/इंफिनिटी जीरो, तो 1/v इक्वल टू कितना आया 1/10, तो v इक्वल टू कितना आया 10 सेंटीमीटर। अच्छा सर ये तो क्या बता रहे सर, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो ऑब्वियसली इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो इसका फोकस कितना है, यहां से ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इसके लिए ये जो इमेज बना आई, इस लेंस के लिए ये जो आई होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए तो डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं, तो डिस्टेंस को मैं x पकड़ लेता हूं, ए वाला मिल जाएगा 10 मिल गया, तो x को 10 के साथ ऐड कर देखते मेरा डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस आ जाएगा। पक्का आया? ठीक है, अब x फाइंड करेंगे। चलिए चलिए चलिए, ला 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 ला। अच्छा सेकंड लेंस के लिए फॉर L2 u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -x। -x क्यों सर, देखिए ये मेरा लेंस है, ये मेरा क्या है लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओरिजिन मानते हैं, मैंने ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा लाइट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और इसका अपोजिट को क्या मानते हैं हम लोग निगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो लाइट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। आया पक्का? पक्का एक बार और। ठीक है, लाइट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ मेजर कर रहा हूं तो मैं क्या लूंगा निगेटिव लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेरा जो ऑब्जेक्ट है इधर रखा हुआ, तो यहां से इस तरफ ही मेजर कर रहा हूं ना, मेरा लाइट तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये मेरा पॉजिटिव है, इस तरफ मेजर कर रहा हूं तो यू का वैल्यू कितना हो गया -x। अच्छा v का वैल्यू देखिए, अरे भाई लेंस से निकलने के बाद लाइट क्या हो गया पैरेलल हो गया, तो पैरेलल लाइट मीट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो यू v का वैल्यू कितना हो गया इंफिनिटी। फोकल लेंथ तो दिया हो भैया, फोकल लेंथ इसका कितना दिया हो 15 सेंटीमीटर। अच्छा तो u x हमको चाहिए तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v
माइनस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ 1 बाई 15 1 बाई इंफिनिटी खत्म हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, एक खत्म 1 बाई 15 इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ए हो गया 10 ए हो गया 15। तो दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 15 प्लस 10 25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए है आपका 25 सेंटीमीटर। पक्का आ गया। तो ऐसे भी बन सकता था, देखिए ए वाला ऐसे भी बना सकते, पैरेलाइट आता है तो कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर फोकस से लाइट जाता है, फोकस से लाइट जाता है तो इमेज कहां पे बनता है, इन्फिनिटी पे। तो ये वाला इसका फोकस ही होगा ना 15 सेंटीमीटर, तो 15 प्लस 10 25 होगा। ऐसे भी दिमाग से बना सकते हैं, ठीक है। अब ए वाला है, 3 लेंसेस दिया हुआ है, घबराना नहीं है, बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कहां बनेगा फाइनल इमेज, ओ माय गॉड। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ऊपर वाला कोई काम नहीं है। अच्छा देखिए, इसका फोकल लेंथ 10 दिया, इसका फोकल लेंथ माइनस 10 दिया, इसका फोकल लेंथ 30 दिया। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 5, इसके बीच में 10। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ 30। मान ली यहाँ लाइट ऐसे गया, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन से नेगेटिव मानेंगे। तो ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ रखा हुआ, तो यू का वैल्यू कितना हो गया -30। पहला वाला लेंस के लिए काम कर रहा हूं, इफ लेंस 1 यू का वैल्यू कितना है -30, बी फोकल लेंथ कितना है 10, वी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, तो वी हमको निकालना होगा कि पहला लेंस द्वारा जो इमेज बन रहा है कहां पे बन रहा है। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, हमको वी चाहिए ना, 1 बाई वी इक्वल टू कितना 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 10 फोकल 10, ई का वैल्यू माइनस 1 बाई 30, ठीक है, यू का वैल्यू 30 है तो -30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 33 माइनस 1 2 बाय 30 दैट इज 1 बाय 15। तो 1 बाय v इक्वल टू कितना आया 1 बाय 15। देखिए 1 बाय f 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 30, एलसीएम 30, 10 3 30, 3 माइनस 1 2 बाय 30, तो 1 बाय 15। तो 1 बाय v इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय 15। तो v इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया, मतलब यहां से 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ तो 5 है, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर बाबा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहां से बन रहा है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ तो भैया ये तो 5 है ना, ये 5 है, तो यहाँ से इसे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। भैया आया कि नहीं आया बोल भैया। अरे भैया देख, पहला वाला लेंस के वजह से जो मेरा इमेज बन रहा है 15 सेंटीमीटर बन रहा है, और भी पॉजिटिव आया, मैंने यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन, तो ये तो 5 है ना, ये कितना 5 है, अब 15 पे आ रहा है, तो ये 5 हो गया, 10 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर आया पक्का। तो ये वाला जो इमेज बना है आई बना है फर्स्ट लेंस के वजह से, वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो सेकंड लेंस के लिए L2 ले रहा हूं, सेकंड लेंस यू का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, यू का वैल्यू 10 हो जाएगा सर। कैसे, देखिए ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा इमेज है, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां से इधर ही मापेंगे ना, तो यहां से कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा ना। अरे भैया यहां से 15 है तो यहां से 10 ही होगा ना, क्योंकि यहां तक 5 है, यहां से 15 है, अरे 5 खत्म हो गया तो बचा 10 ना, पक्का। यू की वैल्यू है 10। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लाइट का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मेजर करें तो प्लस 10 होगा, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ कितना दिया -10 तो दिया हुआ, अच्छा मतलब ए ऑब्जेक्ट कहां पे है फोकस पे, तो इमेज कहां पे बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा, तो सिंपल सी बात है, फिर भी देख लेंगे फॉर्मूला से, v का वैल्यू पता नहीं, तो 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ठीक है। तो 1 बाय v चाहिए 1 बाय f प्लस 1 बाय u, 1 बाय -10 प्लस 1 बाय 10 कट कुट के खत्म, 1 बाय v इक्वल टू 0, 1 बाय v इक्वल टू 0, तो 1 बाय v माने v का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तभी ना 0 आएगा, तो v का वैल्यू कितना आ गया इन्फिनिटी। अच्छा तो इसके वजह से जो इमेज बन रहा है, इसकी वजह से सेकंड लेंस की वजह से जो इमेज बन रहा है कहां पे बन रहा है इन्फिनिटी पे, तो थर्ड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी होगा ना, पक्का इन्फिनिटी होगा कि नहीं। अरे भैया सेकंड लेंस के लिए, सेकंड लेंस की वजह से जो मेरा इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पर बन रहा है, तो जो इन्फिनिटी में जो मेरा इमेज बन रहा है वो थर्ड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो थर्ड लेंस के लिए जो यू का वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, पक्का।
तो इन्फिनिटी पे जब रहता है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे। तो इसका फोकस कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। फिर भी देख लेते हैं, चलिए। थर्ड लेंस के लिए L3 यू का वैल्यू इन्फिनिटी, वी का वैल्यू हमारा का नहीं क्या मालूम, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, खड़क 1/30, 1/v नहीं पता, 1 इन्फिनिटी खत्म, 0। 1/v इक्वल टू 1/30, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से कहां पर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर, 30 15 तो होगा नहीं, 15 तो होगा, ये कट गया। 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ थर्ड लेंस, थर्ड लेंस का लेफ्ट में नहीं, थर्ड लेंस का राइट में बनना। अगर -30 आता तो लेफ्ट होता, अब +30 आता है तो राइट में होगा। तो ऑप्शन बी होगा, 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ थर्ड लेंस। आप लोग का आंसर आ गया था, तो बधाई हो। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।